ऐसा भाव उत्पन्न नहीं हुआ। इसीलिए ये सात्विक बुद्धि है। इसीलिए इस बुद्धि का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। आप जैसे वर अगर उसे मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। इसलिए अपने जो बुद्धि है, जो विवेक है, जो ज्ञान है, उससे भगवान को जो है पाने का प्रयत्न करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, संसार की तरफ अपना जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, उसको लगाते हैं, जड़ वस्तु में लगाते हैं। क्योंकि जड़ वस्तु जो मिल जाएगी वो न प्रेम देगी, ना आनंद देगी, वो ना अंत में सांस देगी। इसीलिए जो आनंद स्वरूप है, जो करुणा स्वरूप है, जो प्रेम स्वरूप है, उस भगवान का चिंतन करो, वो तुम्हें अंत में समान देंगे। इसीलिए भगवान ने पितामह भीष्म को देखा। देखते देखते भगवान के देखते देखते आज पितामह भीष्म के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ और सीधे भगवान के चरणों में समा गया। तो इसीलिए पितामह भीष्म ने जब शरीर त्याग किया अपना, तो उनका जो आत्मा जो कुंज था वो भगवान में समा गया। भगवान में वही समाता है जो भगवान का अनन्य भक्त है, जो भगवान से प्रेम करता है। इसीलिए आज भीष्म जी का जो है उद्धार हो गया। और आगे भीष्म जी जो है चले गए। भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, भैया आप राजपाट संभालो, अब हम जो है चलते थे। भगवान जो है द्वारिका के लिए चलने लगे। इस बार किसी में नहीं होगा और भगवान चल पड़े। भगवान द्वारिका गए। द्वारिका में जो है बहुत स्वागत हुआ भगवान का। इधर पांडवों में जो है परीक्षित जी का जन्म हुआ, जिसकी भगवान ने रक्षा की। और परीक्षित ने जन्म लिया। परीक्षित जी जो है बड़े परीक्षित जी ने कहा कि यहाँ जो बालक उत्पन्न हुआ है इसका नाम विष्णुदास है और यहाँ जग में बड़ा प्रतिष्ठित होगा, बड़ा धर्मात्मा राजा होगा। ये जग में राम की तरह जो है अपनी कीर्ति का यश करेगा, युधिष्ठिर की तरह जो है धर्मज्ञ होगा। लेकिन अंत में ब्राह्मणों ने कहा, तक्षकादात्मनो मृत्यु द्विजपुत्रो उपसृजतात परमस्याद उपाश्रुत्या मुक्त संगम पदम हरे। लेकिन राजन, इस बालक को समय कालांतर में जो है एक ब्राह्मण का शाप लग गया और सर्प द्वारा इसकी मृत्यु लिखी हुई। जैसे ये सुना तो बड़ा उदास हो, युधिष्ठिर जी बड़ी उदास हो गए कि ब्राह्मण का शाप, क्योंकि ब्राह्मण में इतनी सामर्थ्यता होती है कि अगर किसी को शाप दे दे तो कुल नाश हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े राजा उस टाइम कहते थे कि भगवान राम ने भी कहा, विप्रवंश की अस प्रभुताई अभय होई जो तुम्हें डराई। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला। जो इनके मारे नहीं मरे विप्र रोष पावक सो जरे। तो ब्राह्मणों के हिसाब से गिर जाता है, कुलों को नाश हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों ने कहा तक्षक नाग इसको डसेगा, लेकिन ये भगवान की इतनी भक्ति कर लेगा, ये अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेगा, ये इसका अंतिम जन्म है, इसलिए जो है ये मुक्त हो जाएगा। युधिष्ठिर जी सुनकर अत्यंत फिर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होते हुए राजा ने नामकरण किया। करते हुए परीक्षित देखता था, जिसको भी आता था उसको बड़ी टुकुर टुकुर से देखता था कि कौन है। इसीलिए इनका जो नाम रखा वो परीक्षित था। आगे परीक्षित जी जो है बड़े हुए। एक दिन अर्जुन द्वारिका गए, लेकिन जब अर्जुन नहीं लौटे 6-7 महीने, तो युधिष्ठिर जी को बड़ी चिंता हो रही, बड़ी अपशगुन दिखाई दी।
देखो जब कुछ परिवर्तन होता है, किसी कोई घटना चक्र होता है, तो उसका जो संदेह है वो पहले ही प्राप्त हो जाता है, नहीं होता? तो क्या देखते हैं, कहा गता सप्ताधुना मासा भीमसेना तवानुजा नायाति कस्य वो हेतुर्नाहं वेदेद मंजसा। अर्जुन को 6 महीने बीत गए, वो अभी नहीं आए, मुझे बड़ी अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए। लेकिन तब तक क्या देखते हैं, जैसे भीम की बात बोली तब तक अर्जुन का मुख लटका हुआ आ रहे हैं। युधिष्ठिर जी घबरा गए। अर्जुन तो है बड़े हंसमुख हैं, जब चलते हैं तो सिर खड़े करके चलते हैं, आज उनका मुख लटका हुआ है, इसीलिए पूछा, अरे अर्जुन क्या हुआ, कहीं तुमसे कोई पाप हो गए, कहीं तुमने किसी ब्राह्मण का अपराध कर दिया, किसी स्त्री का अपराध कर दिया, किसी बालक का अपराध कर दिया? अर्जुन ने कहा भैया नहीं, वांछितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा ये मे भरतम तेजो देव विश्वापनम महत। भैया क्या बताऊं, जिस भगवान के सामने हमने बड़े बड़े युद्ध जीते, वो भगवान आज हमें छोड़ के चले गए, भगवान आज हमें छोड़ के चले गए। मुझे भगवान ने कहा इन गोपियों को अपने साथ ले जाओ, लेकिन रास्ते में मुझे ढीलों ने लौट लिया। समय बड़ा नहीं होता है, समय बड़ा बलवान, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन के पास वही धनुष था, गंडी। लेकिन जब भगवान का समर्थ्य हट गई, भगवान की कृपा हट गई, तो अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा भी नहीं चढ़ा पाया। और कहते हैं आज जब भगवान की शक्ति हमारे साथ थी तो हमने बड़े बड़े युद्ध जीते, द्रौपदी पुत्र का वरण करके लिया। लेकिन आज जब संग में भगवान नहीं थे तो आज हम कुछ नहीं कर पाए, सब हरा कर भरा रह गया, इसलिए भगवान अपने स्वधाम चले गए। ऐसे सुनते ही युधिष्ठिर जी ने कहा कि अब भगवान चले गए, इसीलिए इस कलिकाल में अब कलयुगी लोग प्रकट हो गए, कलयुग का अवतार होने वाला है। तो पांडवों ने जो है हिमालय की यात्रा की योजना बनाई। तो आगे जाकर कहते हैं कि जिस समय कुंती माता ने सुना कि भगवान छोड़ के चले गए, भगवान स्वधाम चले गए, तुरंत अपने शरीर का परित्याग कर अपने शरीर को जो है लोग मारने चला। और पांडवों ने कुंती का जो है संस्कार किया और हिमालय की यात्रा प्रारंभ की। जाते जाते हिमालय में जो है द्रौपदी का पतन हुआ, भीम का हुआ, सब पांडवों, नकुल सहदेव का हुआ, सिर्फ युधिष्ठिर जी चले, क्योंकि नियम बनाया हुआ था कि जब चलते समय कोई अगर गिर गया तो उसको उठाना नहीं है, छोड़ देना। ये नहीं कि इनको विश्वास नहीं चलता, क्योंकि अंतिम यात्रा में जो है कोई किसी को नहीं पकड़ता जीवन में। अंत समय जब आगे तब छोड़ देते, छोड़ के जाना पड़ता है। इसीलिए नियम था उस यात्रा का कि जो पीछे रह जाएगा, जो गिर जाएगा, उसको उठाना नहीं है। तो सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर जो है अर्जुन गिरे, फिर नकुल सहदेव गिरे, सिर्फ युधिष्ठिर चले। युधिष्ठिर के लिए जो है विमान प्रकट हुआ स्वर्ग को जाने के लिए,
और जब युधिष्ठिर उस विमान में बैठने लगे तो उनके साथ एक कुत्ता था। तो पार्षदों ने जो है कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के मिलाए राम से, मन ही करत फजीत, मन की गति अड़बड़ी झटपट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षया। अरे अगर संसार का त्याग कर दिया तो आप दूसरों की सेवा किए, आज हमने उन्हीं का अपराध कर दिया, कलंक लगा दिया, ग्लानि होने लगी मन में, और सारा राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और चल क्योंकि जिसको मरना है उसको क्या करना है। तो राजा तो धर्मात्मा था, उसने समझ गया कि अगर राज्य में अगर मति लगी रही तो गड़बड़ होगा, इसलिए राजपाट त्याग किया और चल पड़े जंगल की तरफ और संतों का शरण धारण किया। संतों के शरण में गए और संतों से प्रार्थना की, महाराज बताइए मेरी मुक्ति कैसे होगी। संतों ने उपदेश दिया, किसी ने कहा महाराज योग कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, तप कर लीजिए, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया कि जिसने 7 दिन में मरना हो उसको क्या करना चाहिए। तो वहां पर शुक्रताल में एक गद्दी सजाई जाती कि जो परीक्षित को जो है मुक्त करने के लिए जो उपदेश करेगा वो इस गद्दी पे विराजमान हो। तो कहते हैं कि समस्त जो ऋषि मुनि थे वो सब जो है वहां पर पहुंचे। उस तरह सारे ऋषि मुनि जो है वो पहुंचने लगे, ऋषि मुनियों का जो है संगत प्रारंभ हो गया, लेकिन इसकी कोई उस गद्दी पर नहीं बैठा। तो संतों ने कहा परीक्षित राजन भगवान का ध्यान करो, भगवान ही जो है अब कुछ कर सकते हैं। तो उसी बीच में जो है अब तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया कामधमानुपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो भृतस्य बालेन वरवधूत देशा। अवधूत देश में एक 16 वर्ष का बालक सुखदेव भगवान में प्रकट हो। जैसे सुखदेव जी महाराज ने उस सभा में प्रवेश किया, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है दंडवत हो गए, क्योंकि सुखदेव महाराज में इतना तेज है कि देखते ही जो है सब जो है नमस्कार। देखो जो सत्पुरुष होगा, ब्रह्मचर्य होगा और जो भगवान का भजन करता होगा, उसके चेहरे पे उसका इतना औरा होगा तो उसके सामने टिकना बड़ा मुश्किल होगा। वो जब बोलेगा और जब चलेगा तो चलते हैं तो उसके पैर, जिसका पुण्य अधिक हो जाता है तो पैर उसकी जमीन पे बहुत कम लगते हैं। हमारे भारत में बड़े बड़े ऐसे संत हुए जो हवा में चलते थे, तो ये भी सुखदेव भगवान भी जो है हवा में चलते हैं। अलक्षलिंग निज लाभ तुष्टा, कोई शरीर में कोई वस्त्र नहीं। संतों ने प्रणाम किया और राजा परीक्षित ने तुरंत प्रसन्न किया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषसेहा यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वतः। हे गुरुदेव, जिसने मरना हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान कहते हैं अरे थोड़ा बैठने तो दीजिए, बैठने की देरी नहीं हुई हो तुमने पहले पूछ लीजिए। अरे जब कोई घर में आता है उसको बिठाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, उसके बाद पूछते हैं क्यों आए, क्या काम है। लेकिन परीक्षित ने कहा प्रभु भगवान, आप तो गोधूली बेला से जो ज्यादा आप कहीं जाते नहीं, टिकते नहीं, इसलिए मैंने पूछ लिया आपको कि आप बताइए जिसको मरना है उसे क्या करना है। तो कहते हैं कि 7 दिन में सबको मरना है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु ये 7 दिन जीवन में होते हैं। तो फिर दूसरा ये शाम सस्मरणा पुंसा सत्यो सुत्यंति वैग्रह किम पुनर्दर्शन स्पर्शा पाद सोचा सनादिभिः। किम पुनर्दर्शन, क्या करना चाहिए?
तो परीक्षित को जो है सुग्रीव भगवान ने उपदेश किया। सबसे पहले कहा, क्या कहा? वरीयाने ससि प्रश्ना कृतो लोकहितं नृपा आत्मविद संवदाम पुंसा स्रोत व्याधुस्यापरा। अरे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया, बहुत अच्छा पूछा। तुम अगर अपने लिए पूछते तो हो सकता मैं नहीं बताता, लेकिन आपने समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें जो है श्रीमद् भागवत कथा का जो है गान करवाता हूं। सुनो। चिंता न करो राजन, अभी 7 दिन बाकी है, यहाँ तो घड़ी में सुरलोक प्राप्त हो जाता है। खड़वांग राजा ने 2 घड़ी में मोक्ष पाया, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन बाकी है। अभी घबरा गए, अभी तो समय है। वचन मेरा ये ऋषि मुनि सब साक्षी है, श्रीमद् भागवत से सब कष्ट मिट जाते हैं। देखता हूँ राजन आज से 7वां दिवस, राम द्वार मोक्ष धाम कैसे नहीं खुलता है। अरे मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। खड़वांग राजा ने 2 घड़ी में मुक्ति पा ली। खड़वांग राजा था, देवताओं की तरफ से युद्ध किया, युद्ध में विजय प्राप्त कर दी। और देवताओं ने पूछा बोलो क्या चाहिए? तो खड़वांग राजा ने कहा मुझे अपनी उम्र बताओ, मेरी उम्र बताओ, मेरा समय कितना शेष है। देवताओं ने कहा 2 घड़ी मात्र शेष रह रखी है। तुरंत एक दिव्य विमान प्रकट किया और गंगा जी के तट पर जो है खड़वांग ऋषि को पहुंचा दिया। वहां पर मां भगवती गंगा का ध्यान करके, भगवान का ध्यान करके जो है मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो तुम्हारे शरीर में अभी 7 दिन बाकी है, जिसने 24 मिनट में मोक्ष पा लिया, और तुम्हारे पास अभी कितने घंटे, कितने दिन है? ये सुन करके जो है राजा परीक्षित का जो है मन बिल्कुल शांत हो गया। देखना न इंद्रियों के घोड़े भगे, इसमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे। मन विचलित मत करो, मन को संयमित करो। देखना न इंद्रियों के घोड़े भगे, इसलिए हरदम ये संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल 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 गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण 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 गोविंद गोपाल गाते चलो। वृंदावन हरि लाल की जय। अब सुखदेव जी ने जो है भगवान का ध्यान किया, मंगलाचरण किया। नमा परस्मै पुरुषाय भूयसे, सदुद्भवास्तान् निरोध लीलया, गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना, अंतर्भवाय नुकुलक्ष वर्तमनिः। यद् कीर्तनं यद् स्मरणं यदीक्षणं यद् वन्दनं यद् श्रवणं यदर्हणं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य छताभयम्। हे राजन, अगर चाहते हैं कि मुक्ति पानी है
तो 3 काम करो, श्रोतव्य, स्मर्तव्य, सुनो तथा श्रवण करो। स्मर्तव्य कीर्तितव्य, और भगवान की लीलाओं को श्रवण करो। तुम्हारा मन अपने आप भगवान में चला जाए, शांत हो जाए। तो किम, क्या करना चाहिए? कौन गाने योग्य है? तो भगवान का नाम गाने योग्य है। किम श्वेते, सुनने योग्य कौन है? भगवान की लीलाएं सुनने योग्य। और किम श्रवण, तो क्या श्रवण करना चाहिए? तो भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, मुक्ति हो जाए। फिर कहा, राजन जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारये द्वया। अरे सबसे पहले अपने आसन को जीतो। कम से कम 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा कोई बिठाए तो बैठने के लिए जो है परेशानी ना हो, क्योंकि जब तक आसन शुद्ध नहीं होगा तब तक मंत्र भी सिद्ध नहीं होगा। तो सबसे पहले यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तब समाधि की स्थिति। सबसे पहले जितासन, आसन को जीतो। जित संगो, असंख्य लोगों का संग छोड़ दो, सत्पुरुषों का संग करो। जित संगो, जित संगो जितेंद्रिया, और अपने इंद्रियों को संयमित करो। ये जहां मन भागता है उसको रोको। अगर ये किया आपने तो क्या होगा? स्थूले भगवत रूपे मना संधारये द्वया। अरे भगवान प्रकट होके तुम्हें मुक्ति दिला देंगे। ऐसा सुनकर के प्रणाम किया और तपस्विनो दान परस्य सुनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगलः क्षेमं न विद्यन्ते विनाय दर्पणं तस्मै सुगत सर्वस्वे नमो नमः। भगवान के चरण कमलों का ध्यान तो जो है ब्रह्मा भी करते हैं, शंकर भी करते हैं, वो भी उन्हीं की शरण में लेते हैं। जब शंकर जी के पीछे भस्मासुर पड़ गए, किसको पुकारा? भगवान नारायण। ब्रह्मा जी पर जब कोई संसारिक कोई भी दिक्कतें प्राप्त हो गई तो निवारण के लिए कहाँ गए? भगवान नारायण के पास। इसलिए ब्रह्मा और शंकर को जो शरण देने वाले वो आपको शरण नहीं देंगे, इसलिए उन परमात्माओं का ध्यान करो तो तुम्हें मुक्ति देगी। यही पूरी श्रीमद् भागवत जो है परीक्षित को सुनाने लगे और परीक्षित ने जो है प्रशंसा किया, प्रभु मुझे सृष्टि के बारे में बताओ कि भगवान सृष्टि कैसे बनाते हैं। तो तब कहते हैं तस्मै नमः भगवते वासुदेवाय विद्महे ज्ञानमाय। गए ब्रह्मलोक में प्रणाम किया ब्रह्मा जी को और कहा, तो देखा कि पितामह ब्रह्मा जो है ध्यान में बैठे हुए थे। पूछा पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा अरे मैं भगवान का ध्यान कर रहा था। नारद जी ने कहा आपसे भी ऊपर कोई है? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, अरे मुझसे भी ऊपर है जो इस संसार को बनाता है, मैं तो निमित्त कारण हूं इस संसार में। इसीलिए मैं तो निमित्त कारण हूं। तो तब सुना दिया कि सृष्टि का विस्तार कैसे भगवान ने किया। अनेक वर्षों में जो है एक अन्न में जो है दिव्य विराट पुरुष प्रकट हुआ। उस प्रकट से जो है 3 प्रकार के अहंकार प्रकट हुए, सात्विक अहंकार, राजसिक और तामसिक। इसी से एक झोंक प्रकट हुआ और उसे एक दिव्य विराट पुरुष का जो है शरीर प्राप्त हुआ। वो क्षीर सागर में उन्होंने शयन किया और उनकी नाभि से एक कमल निकला और उस कमल में जो है मेरा जन्म हुआ। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान जैसे चाहते वैसे हो जाता है। मन में संकल्प किया आगे वैसे हो गया। कमल में जब ब्रह्मा जी ने देखा मैं कहां से आया, तो उस कमल की नाल में गए, कई हजारों वर्ष तक गए, लेकिन पता कुछ नहीं चला। फिर आकर के बैठे, इधर उधर देखा कुछ नहीं दिखाई दिया। तो 2 शब्द सुनाए थे, ता और पा।
तो उन्होंने जोड़ा उसको, तप किया, तब वैकुंठ धाम के दर्शन हुए। वैकुंठ धाम के जब दर्शन हुए तो भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी सृष्टि करो, सृष्टि का विस्तार करो। तो तब जो है ब्रह्मा जी ने जो है चतुर्थ श्लोक की भागवत जो है सुना। अहमेवा समेवाग्रे नारद यत् सत् परम पश्चादं यदेतच्चा योग शिष्येति सोऽस्म्यहं रीतीर्थं प्रदेत् न प्रदेत् चात्मने तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो तदात्मा। अरे मुझसे पहले यहाँ कुछ नहीं था, जब भगवान थे तभी जो है कुछ नहीं था, आगे पीछे अंदर नीचे ऊपर नीचे कुछ नहीं था। तो वही परमात्मा जो है कारण है। जैसे मकड़ी अपनी जाले को खुद बनाती खुद निकल जाती है, परमात्मा इस संसार का वैसे बनाते हैं और निकल। दोनों कारण है, निमित्त भी और उपादान कारण भी। घड़ा बनाने वाला क्या करता है, घड़ा जो है बनता है और कुमार उसको बनाता है। एक बन के आदमी जो है तप करते हैं, भजन करते हैं। उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो एक और गण प्रकट किया, रुद्र को प्रकट किया और कहा जाओ तुम तप करो, जाओ तुम सृष्टि करो। उन्होंने कहा हाँ हाँ सृष्टि बनाएंगे। अरे ऐसी सृष्टि कर दे, भूत प्रेत बिच्छू सर्प ऐसे ऐसे जीव बना दिए विचित्र विचित्र। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये बंद करो, ऐसी सृष्टि नहीं जाएगी जो हमको एक लिपट जाए। कह रहा है ये तो भारी पड़ जाएगी हमें पे, इसलिए ये बंद करो। रुद्र को कहा जाओ तुम तप करो, ध्यान समाधि में ले लो। भगवान रुद्र भगवान शंकर चले गए, समाधि में चले गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने जो है 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि अत्रि अंगिरस पुलस्त्या पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्षा दशमा नारदः। ये 10 ऋषियों को प्रकट किया और इन ऋषियों को कहो सृष्टि करो। इन्होंने कहा सृष्टि हम तो जो है भगवान की भक्ति करें, हम सृष्टि के चक्कर में नहीं करते। इन्होंने भी नहीं, इन्होंने उस समय मना कर दिया, बाद में तो इन्हीं से सृष्टि हुई है। लेकिन तब ब्रह्मा जी ने जो है मन से मारीची को प्रकट किया, अत्रि को प्रकट किया, धर्म को प्रकट किया, पीठ से अधर्म को प्रकट किया और बाएं भाग से जो है शत्रुघ्न को प्रकट किया, दाहिने भाग से जो है मनु महाराज जी को। तो मनु महाराज जब प्रकट हुए मनु शत्रुघ्न, तब ये मानसिक सृष्टि चली। सब मनु पुत्र है, मनुष्य जो भी है वो मनुष्य से। इसीलिए इनसे कहा जाओ तुम सृष्टि करो। इन्होंने कहा पितामह हम सृष्टि तो करना चाहते हैं, लेकिन करे कहां, कोई जगह भी तो चाहिए। तो कह रहे पृथ्वी कहां, तो कह रहे पृथ्वी को तो हिरण्यकासुर का जो भाई है हिरण्याक्ष, वो उसको रसातल में ले गए, क्योंकि एक 2 भाई हो गए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकासुर। तो ये इतने बलशाली थे, इन्होंने दोनों ने भाइयों ने कहा भैया कोई हमारे साथ लड़ने भिड़ने वाला है नहीं, कोई इतना है ही नहीं किसी में हिम्मत जो हमारे साथ लड़ भिड़ जाए। तो स्वर्ग में गए तो देवता डर गए, वरुण लोक में गए तो वरुण जी ने कहा भैया हम बूढ़े हो चुके हैं, हम कहाँ लड़े, इसलिए जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद दे दे, तुम्हें लड़ने भिड़ने वाला मिल जाएगा। जाते जाते नारद जी को देखा, नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे। कहा अरे बाबा रुको, कहाँ जा रहे, ये नारायण नारायण की रट लगाए हुए क्या है, कौन नारायण, अरे कुछ लड़ना भिड़ना आता है? इसने कहा कुछ नहीं आता, हमको नहीं आता, लेकिन हमें लड़ाना भिड़ाना बहुत अच्छी तरह से आता है। ऐसी जगह लड़ाएंगे, ऐसी जगह भिड़ाएंगे आपको कि दोबारा उठ नहीं पाओगे। ब्रह्मा जी को छींक आए और एक जो है बरहा रूप प्रकट हुआ।
और देखते देखते इतनी विशाल काया हुआ और निकल करके जो है समुद्र में प्रविष्ट हो गया। जाते रसातल में पृथ्वी को अपने दांतों में उठा करके जो है जल के ऊपर स्थिर कर दिया। और वहां पर जब उसने देखा हिरण्याक्ष ने कि ये तो पृथ्वी के ये कौन है, तो पीछे भागा और बोलने लगा, लेकिन युद्ध छिड़ गया दोनों में, भगवान में और उसमें। भगवान ने एक थप्पड़ मारा और एक ही थप्पड़ में जो है राम नाम सत्य, एक ही में भगवान ने उसको सहन कर दिया। तो कहा कि ये कौन था? परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये कौन था, इतना परेशानी में पृथ्वी का हरण करके ले गए। तो तब कहा कि ये और कोई नहीं, ये भगवान नारायण के ये पार्षद है जय और विजय। जब ये सनत कुमार जो चार भाई है ये भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो इन्होंने रोक दिया, तुम अंदर नहीं जा सकते वैकुंठ में। ये 5 साल के ऋषि इन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ 3 जन्म में। तो ये वही राक्षस बने। इस जन्म में हिरण्यकाशिपु और हिरण्याक्ष है, रावण और कुंभकर्ण है, और द्वापर में जो है ये कौन बनेगा? अष्टावक्र और शिशुपाल। ये 3 जन्म हो गए। तो इनका उद्धार किया। सुखदेव जी ने कहा ये जो हिरण्याक्ष था ये दिति का पुत्र था, कश्यप जी के पुत्र। एक समय दिति ने संध्या के समय में जो है कश्यप जी से प्रार्थना की कि हमारा मनोरथ पूर्ण कीजिए। कश्यप जी ने कहा देवी ये संध्या का समय है, संध्या का समय भगवान शिव निवास करते हैं भूमि में, इसलिए संध्या काल में जो है कोई अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? चत्वारि किल कर्माणि संध्या काले विवर्जये। संध्या काल में जो है 4 कर्म है जो नहीं करने चाहिए। आहार निद्रा मैथुनम निद्रम स्वाध्याये। आहार नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, और सोना नहीं चाहिए, और विद्या नहीं पढ़नी चाहिए। तो कह रहा क्या होता है? तो आहारे जायते व्याधि, अगर कोई भोजन करेगा संध्या समय तो उसको रोग हो जाएगा। आहार जायते व्याधि गर्भे दुष्ट मैथुने, और अगर मैथुन किया और गर्भ रह गया तो गर्भ में उस मां के जो है दुष्ट पुत्र प्राप्त हो जाएगा, उसको जो सताए दुख देगा। निद्राय हरते लक्ष्मी, और शाम के समय जो सोते हैं उनके घर से लक्ष्मी चले जाते हैं, इसलिए शाम के समय सोना नहीं चाहिए। निद्राय हरते लक्ष्मी स्वाध्याये वृतम ध्रुवम, और शाम के समय पड़ी हुई जो विद्या है वो काम नहीं आती, उसको भूल जाते हैं। इसलिए शाम संध्या काल में सिर्फ एक कर्म करना चाहिए, भगवान का दीपक जलाओ, भगवान की आरती करो, भगवान की पूजा करो, अपने बच्चों को सिखाओ, संस्कार दो। ये ज्ञान अगर ये संस्कार हमारे जीवन में आ गया, हम दीप क्यों जलाते हैं? दीप कर्मों के साक्षी है, भगवान के सामने दीपक जलाते हैं। कार्तिक मास चलना बहुत पावन महात्मा है। कार्तिक मास में जो दीपदान करते हैं उनके जीवन में क्या कई जन्म भी धारण करने उजाला बना रहता है। और भगवान कहते हैं वो मेरे धाम शक्रदेव प्रपन्नाय तस्मै चमाचि। कार्तिक मास में जो हम सुनाएंगे आपको समय मिलेगा, तो ये तो समय की जो है बड़ी अल्पता है, इसलिए थोड़ा कथा में ध्यान दें, उसके बाद हम कथा विराम करें। तो कहते हैं कि संध्या काल में जो है जब इन्होंने धारण किया तो गर्भ में रहा, तो कश्यप जी ने कहा दिति तेरे गर्भ में जो ये पुत्र आए 100 वर्षों तक उसको धारण करके रखा, जब कष्ट होने लगा तब प्रकट हुए। 100 वर्षों तक धारण करने लगा कि ये जो है अशुभ मुहूर्त में आए हैं गर्भ में, इसीलिए गड़बड़ हुई। इनका अगर जन्म हो गए तो ये तो जो है पूरे संसार में उत्पात मचाएंगे।
ये जीने नहीं देंगे किसी ढंग से, और असल में जीना ही नहीं दिए उन्होंने। ये जो हिरणाक्ष था ये तो दौड़ता था, भैया लड़ो हमारे साथ में। वो किसी को अगर बेटा देखता तो उसको जो है मारने के लिए दौड़ता, उसको देख के जो बेटा होगा वो वहां से भाग जाता। इतना दुष्ट था भगवान को, एक मार के उसको राम नाम सत्य। तो आगे अभी तो हिरणाक्ष अभी के भाई हिरण्यकासुर, उसकी कथा भी आई, उसने क्या किया। तो आगे फिर जो है देव ऋषि नारद सत्यम मयाम वन गोचरो मृगः, भगवान कृष्ण कहा में कैसा जहां पूछा ऐसे भाग्यशाली को आपने कौन सी गति प्रदान की। आप तो तीन दुखियों के जो है सेवक होते। भगवान अमीरों के घर नहीं जाते, जो दीन है उनके घर जाते। दीनों के दीनानाथ भगवान है, इसलिए देवता डर के कहते हैं कि इस दीन को किस कौन सी गति दी आपने। अच्छा, डरते मुझसे भी है कि अगर ये उठ गया तो ये सबसे पहले उसी को मारेगा जो उसकी जो है निंदा करेगा। तो डरते डरते प्रणाम बोला भगवान को, और जब भगवान ने उसको ऐसे फेंक दिया और लटक गया हो, तब देवताओं ने खोल के बोला कि भगवान आज हम धन्य हो गए जो इस पापी को आपने मार दिया। तो आगे की कथा में जो है कपिल देव के गाना है। कपिल देव का जो चरित्र है ये हम कल श्रवण करेंगे। तो खूब सजे सरकार हमारो मन मोहियो, तो खूब सजे सरकार हमारो मन मोहियो, 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 सगे सरकार हमारो मन मोहियो, खूब सगे सरकार हमारो मन मोहियो। आइए सभी लोग, जो भगवान की कथा में जो नृत्य कर लेता है उसे दुनिया में कहीं नाचने नहीं पड़ता। इसलिए भाव से गाइए। कृष्ण प्रिया से लाज लगाओ, कृष्ण प्रिया से रास लगाओ, कृष्ण प्रिया से लाज लगाओ, कृष्ण प्रिया से लाज लगाओ, धीरे धीरे चरण दबाओ, धीरे धीरे चरण दबाओ, धीरे धीरे चरण दबाओ, धीरे धीरे चरण दबाओ, चरणन में जाओ अरमान हमारो मन मोहियो, चरणन में जाओ अरमान हमारो मन मोहियो, खूब सजे सरकार हमारो मन मोहियो, खूब सजे सरकार हमारो मन मोहियो, हमारो मन मोहियो, हमारो मन
कलिया खेले नित जहाँ कृष्ण कन्हैया, खेले जहाँ कृष्ण कन्हैया। वृंदावन की पावन गलिया खेले जहाँ जहाँ कृष्ण कन्हैया, खेले नित जहाँ कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। उन गलियों में जाओ बारंबार हमारो मन मोह लियो, उन गलियों में जाओ बारंबार हमारो मन मोह लियो, हमारो मन मोह लियो, हमारो मन मोह लियो, हमारो मन मोह लियो, हमारो मन मोह लियो। तुम तो खूब सजे सरकार हमारो मन मोह लियो, तुम तो खूब सजे सरकार हमारो मन मोह लियो। वृंदावन में कुटिया बनाओ, वृंदावन में कुटिया बनाओ, वृंदावन में कुटिया बनाओ, वृंदावन में कुटिया बनाओ। राधे राधे सबिन गाओ, राधे राधे सबिन गाओ, राधे राधे सबिन गाओ, राधे राधे सबिन गाओ। वो यही गिनती है, वो यही गिनती है, वो यही गिनती है बारंबार हमारो मन मोह लियो, यही गिनती है बारंबार हमारो मन मोह लियो। तुम तो खूब सजे सरकार हमारो मन मोह लियो, तुम तो खूब सजे सरकार हमारो मन मोह लियो, हमारो मन मोह लियो, हमारो मन सरकार हमारो मन मोह लियो। तुम तो खूब सजे सरकार हमारो मन मोह लियो, तुम तो खूब सजे सरकार हमारो मन मोह लियो, तुम तो खूब सजे सरकार हमारो मन मोह लियो, हमारो मन मोह लियो, हमारो मन मोह लियो, हमारो मन मोह लियो, हमारो मन मोह लियो। बोले श्री राम सरकार की, श्री युगल जोड़ी सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भगवान की जय हो, सीता रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री दुर्गा मैया की जय हो, गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो, वीर महाराज की, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। अग्नि प्रज्ञां मौलामि करोद्वन्नं वयोरे त्वस्माश्वरत तेरी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, दीवान
प्यारे साथ आपो चरणों में मन रख गाऊं जगन्नाथ बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं जगन्नाथ बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं जगन्नाथ बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम पुण्यचरारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नमो भवानी नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव तुल्यं भुजं श्यामलो मलापं सीता समानो विद्यमासमानं कालो महेशाय विचारकालं नमामि रामं सर्वस्य देवी जगन्नाथ हरे प्रसीद प्रसीद माता जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि मायि वीरं त्वमेश्वरी देवी विकराचरस्य मनोजवं वारुणतुल्यवेगं हृदयं मोदिमनामरेणं वाजामनं वारयोगकालं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कायेन वाचामनसेव उद्यात्मनामृतिस्वभावं करोमि यत् सकलं परं नारायणाय समर्पयामि हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे असासने विभं पुरेन्द्र ओम जगे जगमयन्दरेव साय धर्माय विद्यमान सन्नाय एलाना मयमाना सदन्तनाय साजा संदेवा ओम राजाधिराजाय वरदयसाय नमाय वै श्रवणाय गुरुवै समे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विसुतस्य क्षरतविसुतो मुखं विसुतो बाहुर्न विश्वदभान् सम्भाव्यां तमसम्पदत्रे ग्रामभूमि जलयन्ते वैकान् ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ एकान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् अंजलिसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्तः प्रचोदयात् कात्यायनस्य विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाभे पुण्डाकजातकरवीररसालवध्वै विल्लप्रभालतलसीदलमञ्जरे कामोजयामि जगदीश्वरणे प्रसीद पापोऽहं पापकर्माः पापात्मान् पापसम्भवान् त्रायमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मना वा भगवते स्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालो भवानिका पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहणां परमेश्वरं मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि
संक्रमद्योषितं जोयं ग्रामसम्पे शुभोपरि अंगलग्न मनुष्याणां सर्वपापविमोचनं शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु। संगमे देखिए मैं आपसे निवेदन करूंगा पुष्पांजलि के समय आप ऐसा न करते, मैं आप मजाक